RMS सर के YouTube चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम आपके लिए 11th क्लास का 12 नंबर लेक्चर लेकर आए हैं। इसके पहले हम 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, थ्योरी पढ़ाए थे। थ्योरी का मतलब ये बेटा वहाँ सबसेट के बारे में समझाए थे, इंटरवल के बारे में समझाए थे, पावर सेट के बारे में समझाए थे। ये सब विस्तार से आपको बतलाया गया था। आज उसी कॉन्सेप्ट की सहायता से 11th क्लास का एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन किया जाएगा। आप उस चैप्टर को देखें, उस टॉपिक को ध्यान से पढ़ें तो आसानी से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले हम आपको एक बार फिर से वहाँ बताना चाहते हैं कि सबसेट क्या होता है। आज जो यह चैप्टर 11th क्लास का जो 1.3 एक्सरसाइज है उसमें सबसेट के बारे में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में पूछा जाता है, यह है या नहीं है, यह सत्य है या असत्य है। तो हम फिर से समझाना चाह रहे हैं कि सबसेट क्या होता है। सबसेट जो आप पढ़े हैं, सबसेट का मतलब बताए थे ए का प्रत्येक एलिमेंट्स बी में हो। क्या हो? ए का प्रत्येक एलिमेंट्स बी में हो तब ए को बी का सबसेट कहते हैं। यानी जो लेफ्ट साइड होता है इसका सभी एलिमेंट्स कहाँ हो? बी में हो। राइट साइड वाला में हो तब ए को बी का सबसेट कहते हैं। और आपको याद होगा सबसेट का सिंबल आपको ये समझाए थे, या तो सिंपल ये भी दोगे तो काम चलेगा, आदि नहीं होगा तब ऐसे काट दोगे। ये हो गया सबसेट। इसको क्या पढ़ते बेटा? सबसेट। इसको पढ़ते डज नॉट सबसेट। क्या कोई दिक्कत? तो आज हम आपको ये इसी से संबंधित क्वेश्चन है, आप इसको समझिए क्या कहता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या कहता है। रिक्त स्थानों में प्रतीक यानी सिंबल सबसेट या डज नॉट सबसेट को भरकर सही बनाइए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, यहाँ है 2 3 4, इधर है 1 2 3 4 5। तो आपको क्या परिभाषा बोले हैं? इसका सब एलिमेंट इसमें हो, 2 मिल गया, 3 मिल जाएगा, 4 भी मिल गया। तो इसका कहने का मतलब 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है। तो आपके हिसाब से सबसेट ये सिंबल होना चाहिए। इधर ज्यादा हो या ज्यादा हो तो कोई लेना देना नहीं है, वो चलेगा। तो आप यहाँ मिटाइए, इसका सबसेट कर देते। क्या कोई दिक्कत? समझ गया? अब दूसरा देखते हैं। इसमें मिलाते ए नहीं है, पहला ही नहीं है। तो आप बताओ इसका सब एलिमेंट इसमें हुआ, जबकि बी है और सी है, ए नहीं है तो सब नहीं हुआ। समझ रहे? सब क्या होता है? इधर का टोटल एलिमेंट इसमें हो तो ए तो नहीं है, इसलिए क्या होगा? डज नॉट सबसेट। सबसेट नहीं हुआ, काट दिया। ठीक है, दूसरा देखो। एक्स सब्जेक्ट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी। अब थोड़ा सा समझिए, आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, मान लीजिए RMS मैथमेटिक्स क्लासेज में पढ़ते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप जानते हो मेरे YouTube चैनल को 11th के बच्चे फॉलो करते होंगे, 12th के बच्चे फॉलो करते होंगे, नहीं करते होंगे? तो आप बताओ, एक तरफ है टोटल बच्चा और एक तरफ सिर्फ 11th के सब बच्चा है, तो इसमें से कहा जाए 11th वाला सब टोटल होगा होगा। मान ले दूसरा परिभाषा हो, एक ऐसा गुल्लक जिसमें सिर्फ 1 टकिया है, एक ऐसा गुल्लक लो जिसमें 2 टकिया है, और एक गुल्लक ऐसा उसमें 1 टकिया 2 टकिया दोनों है। अब कहीं 1 टकिया वाला उसमें नहीं होगा कि नहीं होगा? तो वही बेटा आपको यहाँ समझना है। आपके विद्यालय के 11th का एक विद्यार्थी मेरे यहाँ से मेरे चैनल को 11th में जो लड़का फॉलो करता है उसका सबसेट LHS में है, लेफ्ट हैंड साइड है, और RHS में सब है, 11th वाला भी 12th वाला भी। तो हम आपको क्या बोले थे? लेफ्ट हैंड जो है वो राइट हैंड में हो, ऐसा होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इधर सिर्फ 11th और 12th दोनों है, इसका सब इसमें होगा ना, इसलिए यहाँ क्या होगा बेटा? सबसेट। क्या कोई दिक्कत? आप थोड़ा सा बुक पढ़िए, बोर्ड पास नहीं दिखाई दे, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ गए? अब आपको देखना चौथा, एक्स सब्जेक्ट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त। आपको कहता है वृत्त खींचना, कोई एक वृत्त। मेरा मन है बेटा ये वृत्त खींचे और इसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। आपका मन होगा एक वृत्त खींचे जिसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। दूसरा लड़का का मन होगा एक वृत्त खींचे जिसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। तो इससे तो पता है ढेर सारी वृत्त है, नहीं है? क्योंकि वृत्त स्पेशल तब एक होता जब उसकी त्रिज्या भी निर्धारित होती, त्रिज्या दिया हुआ होता।
यहाँ तो है नहीं। और इधर देख क्या करता है, एक्स समान समतल में एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 है, LHS में एक से अधिक वृत्त है, और इधर क्या है, एक मात्र वृत्त है। क्या कैसा होगी जिसकी त्रिज्या 1 है? अब बताओ इसमें होगा 2 सेंटीमीटर में जब हम खींचेंगे क्या इसमें होगा? नहीं। 3 वाला होगा, 4 वाला होगा, 5 वाला होगा, नहीं होगा। तो इससे स्पष्ट पता चल गया ये सबसेट नहीं है। क्या होगा? डज नॉट सबसेट। समझ गए? अगला देखो, x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज त्रिभुज 3 भुजा से बनता है। कितना से बनता है? 3 भुजा से। इधर देखते हैं, x किसी समतल में स्थित एक आयत है। क्या बेटा? आयत। तो आप बताइए त्रिभुज ये होता है और आयत जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री और सम्मुख भुजा बराबर हो। अब बता, इसमें 3 भुजा, इसमें 4 भुजा है, इस आयत को त्रिभुज बना सकते हो। बन गया त्रिभुज। ऐसे मिला लेंगे त्रिभुज बन जाएगा। इसका त्रिभुज उसमें निहित है, नहीं बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि क्या है? सबसेट होगा। समझ गए? अब इधर देखिए, x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज आइसोलेटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज इधर है। क्या कौन त्रिभुज है? समबाहु, अर्थात जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो। और इधर क्या कहता है? x किसी समतल में स्थित त्रिभुज, बोले क्या है? ट्रायंगल। अब बेटा इधर तो हो सकता है समबाहु, हो सकता है विषमबाहु, हो सकता है समकोण, हो सकता है विषम कोण, ऐसा हो सकता है। तो इसमें एक से अधिक आ गया। समबाहु के साथ साथ और सब हो सकता है। बोलने का आपके कोई एक त्रिभुज का नाम बता तो आप बोलेंगे समकोण, मना करेंगे नहीं ना। कोई बोलेगा समद्विबाहु, मना नहीं करेंगे। लेकिन इधर तो कहता है समबाहु बोलेगा तब ना। इधर तो समबाहु भी हो सकता है, विषमबाहु भी हो सकता है, सब हो सकता है। इसका सब इसमें है। क्या है? एक है, इधर 6 को हो सकता है, इसलिए सबसेट हुआ। हाँ, यही उल्टा होगा तो नहीं होगा। समझ गए? फिर देखिए, x एक सम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं की सम आप जानते हैं, प्राकृत संख्या शुरू होता है 1 से, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ करा बेटा सम, तो क्या होगा? 2 4 6 8। तो इसमें क्या आ गया? 2 4 6 8। और इधर का था पूर्णांक। आपको हम जब सबसे पढ़ाए थे, प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे, या नंबर सिस्टम के प्रॉपर्टी में भी लिखाए थे, पूर्णांक से छोटा है प्राकृत संख्या। इसी से निकला हुआ एक पाठ है। इसका मतलब प्राकृत संख्या पूर्णांक का सबसेट होता है कि 2 4 6 8 ये प्राकृत संख्या है, यह एक प्रकार की पूर्णांक भी है ना। इसलिए आप कह सकते क्या है? सबसेट होगा। क्या कोई दिक्कत? समझ गए? अब बेटा 2 नंबर क्वेश्चन कुछ अलग ढंग का है। आप इसको यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन में ये था कि डैश दिया हुआ था। क्या था? डैश दिया हुआ। सबसेट और डज नॉट सबसेट को भरकर सही बनाना था। इस बार नहीं, इस बार आपको कहता है ऑलरेडी डज नॉट सबसेट और सबसेट दिया हुआ है। क्या है? ये दोनों दिया हुआ है। तब आपको ये पूछ रहा है, बतलाने का रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, यही ना। तो आप बताइए, आप छोड़िए यहाँ जितना चिन्ह नहीं दिया हुआ, आप इसके हिसाब से सबसेट की परिभाषा से अपने से यहाँ चिन्ह ले लेंगे। आप जो लिखोगे वो चिन्ह और ये लिखने का चिन्ह दोनों मिल जाएगा तो सही होगा, नहीं तो क्या होगा? गलत होगा। यही होगा। अब देखिए बेटा, आराम से क्या होगा? ए बी, यहाँ बी सी ए है, तो इसका मतलब ए और बी इसमें है। तो मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से इसमें सबसेट का सिंबल होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन ये कह रहा डज नॉट सबसेट। क्या कह रहा? डज नॉट सबसेट। दोनों नहीं मिला, इसका मतलब हो गया फॉल्स। फॉल्स मतलब एफ मतलब गलत, फॉल्स मतलब क्या हो गया? गलत। ठीक है। ए ई, इधर कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर वर्ण। किताब पढ़िए, जहां दिक्कत हुआ होगा तो वॉवेल कह रहा। आप जानते हैं स्वर वर्ण 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, नहीं ना। आप बताइए ए और ई किसमें के अंतर्गत आएगा? और तब कह रहा है ए ई जब इसमें है तो आपके हिसाब से ये चिन्ह दिया, और ये चिन्ह देखो और ये चिन्ह दोनों क्या हो गया? मिल गया। मिल गया ना, इसका मतलब क्या हो गया? ट्रू, यानी सही। क्या है? सही। अब आप देखो ये क्या करता है? 1 2 3, इधर क्या है? 1 3 5, इसका 2 इसमें नहीं है, नहीं है,
तो मेरे हिसाब से डज नॉट सबसेट होना चाहिए। तो आप यहाँ लिखिए डज नॉट सबसेट। अब देखो ये और ये किताब का चिन्ह मिला, नहीं मिला, नहीं मिला तो क्या हो गया, फॉल्स। क्या हो गया बेटा, गलत। कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए अब यहाँ ए है, यहाँ सबसेट का चिन्ह है, ए बी सी है, तो ए इसमें मिल गया और मेरे हिसाब से सबसेट का चिन्ह होगा। और यहाँ दोनों के देखो क्या हो गया, मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रू। कोई दिक्कत? 5 नंबर मोस्ट वीवीआई, इसको समझना। अब आपको देखना है कि सबसेट था, इसके ऊपर सब में यहाँ दे दिया बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है और सबसेट का मतलब होता है सबसेट के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समुच्च होना चाहिए। और हम जानते हैं कोई वस्तु समुच्च तब बनता है जब कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत होता है, मंझली ब्रैकेट के अंतर्गत हो, ठीक है। और बिलोंग्स टू का जब चिन्ह होता है तो इधर सेट नहीं, इधर एलिमेंट होना चाहिए, वस्तु, और वस्तु तब होता है जब उसको मंझली ब्रैकेट के अंतर्गत नहीं लिखा जाता। तो मेरे हिसाब से बेटा यहाँ देखो ये चिन्ह नहीं होगा, क्योंकि जब ये सही है तो ये गलत है कि देखो इसके ऊपर, ये जब सही है ये गलत होगा। यहाँ होना चाहिए सबसेट का चिन्ह, यहाँ के लिए बिलोंग्स टू का चिन्ह, इसलिए ये दोनों नहीं मिलता है, इसलिए क्या हो गया, फॉल्स। क्या हो गया, फॉल्स। ठीक। अब आप